उद्देश्य यही है कि हम अपने स्वरूप को जानें। संत बिटपु सरिता गिरे धरनी, परहित हेतु सबन कै करनी। संत बिटपु सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबन कै करनी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहाई न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। तो प्रेमी सज्जनों, गाड़ी खड़ी है। पर दुख क्या है? संसार दुख रूप है। यहाँ पर दुखी दुख है। यहाँ आकर के कोई सुखी नहीं हुआ। भगवान राम, माता सीता, तमाम महापुरुषों को देखें जिनके जीवन भर संकट ही रहे, लेकिन संतों ने दुख क्या माना है? संसार के दुखों के दुख नहीं माना, बल्कि क्या दुख माना है कि जो हम आप आज बैठे हुए हैं और इसके बाद शरीर छूटने के बाद 84 लाख योनियां हैं, इसको उन्होंने दुख माना कि वास्तव में आज हम मनुष्य रूप में बैठे हैं, तो कम से कम हम अपने जीवन का एक ऐसा आधार बना लें कि जो मनुष्य के मनुष्य बने रहें। और नहीं तो 84 लाख योनियां, मनुष्य योनि की छूटने के बाद 84 लाख योनि में भ्रमण करता है जीवन। इसलिए संतों ने इस दुख को दुख माना और इसी दुख को मिटाने के लिए जगह जगह सत्संगों के आयोजन किए, जगह जगह भ्रमण किए, लोगों को जगाया। जग में विचरत हैं यही एता, जड़ जीवन को करें सचेता। कि संसार में जाकर के जिन्होंने देखा कि ये जड़ता में फंसे हैं, उस जड़ता से निकालने के लिए उनको स्वरूप की ओर ले गए कि आप अपने स्वरूप को जाने, अपनी आत्मा को जाने। ज्ञान कितना है, बड़े सहज में समझिए कि इस शरीर में प्राण उतरा है और उतर करके उसने नाभि पे अपना मुकाम बना लिया है। और जब नाभि पे मुकाम बनाया तो ये अशदा प्रकृति में फंस गया। अशदा प्रकृति में फंसने से ही इसके अंदर जीव भाव आया। जीव भाव आने के कारण इसके पास हर्ष, शोक, भय, प्रीत सब कुछ आ गया और इसी राग, द्वेष, ईर्षा में पूरा जीवन चला जाता है। कभी किसी से प्रेम करता है, कभी किसी से नफरत करता है, कभी किसी से ईर्षा करता है। लेकिन होता क्या है कि जहां पर परम शांति है उस जगह पर नहीं पहुंच पाता। ज्ञान केवल इतना है कि वो जहां से उतरा था वहीं पर पहुंच जाए। इसके लिए संतों ने उपाय बताए, सारी विधियां बताई और ऐसा संयोग बना हुआ है, ऐसे महापुरुष आपके बीच में है कि अगर इस विद्या को जाने कि हम जहां से उतरे थे वहां हम पहुंच जाए तो हमारे जीवन का कल्याण होता है। क्योंकि विद्या मिलती है संतों के पास। संत वही है कि जो वास्तव में जगी हुई सभी आत्माओं को जगाने की सामर्थ्य रखता हो। जागना क्या है? सोए हुए हैं। जिसकी आंख खुल जाती है उसका वास्तव में सब कुछ बदल जाता है। आंख खुलते ही तेरा जलवा नजर आने लगा और तू मुझे पर्दे से पर्दे नजर आने लगा। आंख खुलते ही तेरा जलवा नजर आने लगा और तू मुझे पर्दे से बेपर्दे नजर आने लगा। आंख खुलते ही, जब तक आंख नहीं खुली तब तक हम कहां पर हैं? तब तक इंद्रिय चंगुल में फंसे हुए। मुझको तेरे इश्क ने, प्रेम ने, मुझको तेरे इश्क ने
पहुंचा दिया ऐसी जगह जिस जगह पर अर्श भी, जिस जगह से अर्श भी नीचा नजर आने लगा। आंख खुलते ही तेरा जलवा नजर आने लगा, और तू मुझे पर्दे से पर्दे नजर आने लगा। पर्दे वहदत में कैदी बंदगी जाती रही, पर्दे वहदत में कैदी बंदगी जाती रही। मुझको मेरे आप में, मुझको मेरे आप में ईश्वर नजर आने लगा। तो प्रेमी सज्जनों, आँख खुलते ही तेरा जलवा नजर आने लगा। जो हमारी आँख बंद है, जब तक हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना, जब तक हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना, तब तक बंद ही है। क्यों कि हम बुद्धि के द्वारा भजन करते हैं, और जब बुद्धि के द्वारा भजन करते हैं, इसके बारे में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा है। और जब आँख खुल जाती है तो वास्तव में हम स्वरूप की ओर चलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपनी आत्मा को जानना चाहिए, हर किसी को हक है इसका। संतों के पास जाकर के हमें केवल एक ही प्रश्न करना चाहिए कि मुझे मेरी अपनी आत्मा को जगाओ। जो इस विद्या को जान जाते हैं, जो अपनी आत्मा को जान जाते हैं, उसकी विधि जान जाते हैं, और उसके बाद जब वो भजन करते हैं तो वास्तव में उनका भजन होता है। मेरी सूरती गगन में जाए रही, जाए रही अजीत हाय रही। मेरी सूरती गगन में जाए रही, जाए रही अजीत हाय रही। मेरी सूरती गगन में जाए रही। त्रिकुटी महल में चढ़ कर देखा, त्रिकुटी महल में चढ़कर देखा। जगमग ज्योति जगाए रही, मेरी सूरती गगन में जाए रही। जाए रही जी धाए रही। 10वें महल में सेज पिया की, 10वें महल में सेज पिया की। चुन चुन फूल बिछाए रही, मेरी सूरती गगन में जाए रही। जाए रही अजीत हाय रही, मेरी सूरती गगन में जाए रही। पानी बरसे बादल गरजे, बिजली चमक मनो भाए रही। मेरी सूरती गगन में जाए रही। 10वें महल में सेज पिया की। चुन चुन फूल बिछाए रही, मेरी सूरती गगन में जाए रही। ब्रह्मानंद देह सुधु बिसरी, ब्रह्मानंद देह सुधु बिसरी। सहज स्वरूप समाये रही, मेरी सूरती गगन में जाए रही। प्रेमी सज्जनों, जिसकी जो वास्तव में इस ज्ञान को धारण करता है और जब ध्यान करता है तो अपने स्वरूप की ओर चलता है, जहां पर पहुंच करके परम शांति मिलती है। शांताकारम भुजग शयनम पदम नाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम। शांताकार है उसका, और कहां पर शयन करता है? विषय शांताकारम भुजग शयनम, यानी विषयों के ऊपर जो सोता है। विषय कहां पर हमारे हैं? विषय हमारे हैं नीचे, भ्रष्टि के नीचे विषयों का घर है, और जो भ्रष्टि के ऊपर पहुंच जाता है वो वास्तव में शांताकार में पहुंचता है। शांताकारम भुजग शयनम, विषयों के ऊपर जो शयन करता है वो अपने लक्ष्य को पाता है, वही परम शांति है। एक स्वरूपा वेद निरूपा निजानंद निरुपाद रूपा। स्वरूप एक है और रूप अनेक है। हमारे आपके सबके ये रूप हैं, लेकिन सबका स्वरूप
एक है, जो इसको जान जाता है वो कृतार्थ हो जाता है। समझ कर देख ले प्यारे, मोक्ष का पंथ न्यारा है। समझ